हेलो दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एमपीपीएससी में प्री में भूगोल का क्या सिलेबस है, मेंस में भूगोल का क्या सिलेबस है, कौन सी बुक से आप भूगोल को तैयार कर सकते हैं और कौन सी बुक से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको प्री का सिलेबस बताऊँगा, बुक के भूगोल में क्या प्री का सिलेबस है, फिर मेंस में आपको सिलेबस बताऊँगा, फिर मैं आपको बुक्स भी के बारे में बताऊँगा, साथ ही साथ एमसीक्यू के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 4 है, ये सीरीज का वीडियो नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वीडियो में मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया प्री का। सेकंड में मैंने आपको बताया कि एमपी को आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं, कौन सी बुक से एमपी के लिए आप रेफर कर सकते हैं, और किस तरह आप एमसीक्यू, कौन सी बुक से आप एमसीक्यू लगा सकते हैं, और साथ ही साथ कॉमन टॉपिक क्या है वे एमपी के, प्री में क्या है, मेंस में क्या हो, किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि आप इतिहास को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो नंबर 4 में मैं आपसे बात करूंगा कि आप भूगोल को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए भूगोल के प्री का हम सिलेबस देखते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भूगोल के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ध्यान देना क्या है कि भारत का भूगोल है, साथ ही साथ विश्व का भी भूगोल है। मतलब आपको भारत का भूगोल तो करना ही करना है, साथ ही साथ विश्व का भूगोल भी आपको करना है। चलिए अब देखिए पॉइंट 1 में कि क्या लिखा है कि भौतिक भूगोल में भौतिक विशेषताएं एवं प्राकृतिक प्रदेश आपको बताए हैं। उसके बाद देखिए प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, जल, देखिए खनिज संपदा ये टॉपिक है। उसके बाद जल क्या है, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी। देखिए अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान पे क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है और 2019 में भी आया है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। इसमें आपको कवर करके क्या जाना है, एक तो मध्य प्रदेश के तो आप बहुत ही अच्छे से एमपी में कवर कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ भारत के भी कवर करने हैं। साथ ही साथ वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है, ये भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल आ सकता है, तो ये भी आपको इसमें तैयार करके जाना है। देखिए यहाँ पर ये जो सामाजिक भूगोल है, यहाँ पे इसमें जनसंख्या के बारे में आपसे को कंप्लीट करके जाना है। जनसंख्या में आपको जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियां, मतलब पूरा अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक भूगोल में जनसंख्या का टॉपिक है, ये आपको कवर करके चलना है। फिर आप बात करते हैं आर्थिक भूगोल में। देखिए प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग और यातायात के साधन, ये आपको कवर करके जाना है। इसमें आपको नेशनल हाईवे वगैरह भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में नेशनल हाईवे टोटल कितने हैं, कौन सा नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। मध्य प्रदेश में आपको स्पेशली ये सारे टॉपिक मध्य प्रदेश के रिकॉर्डिंग भी आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। फिर देखिए यहाँ से चालू हो जाता है विश्व का। तो देखिए विश्व के अंदर आपको क्या करना है, विश्व में देखिए आपको महाद्वीप पे बात करते हैं। तो देखिए आपको सातों महाद्वीप करके जाना है, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एंड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब आपको जितने भी महाद्वीप है आपको ये सब कंप्लीट करके जाना है। फिर चाहे वो देश हो, महासागर हो, नदियां हो, पर्वत हो, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, और ये फिर लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो देखिए इस तरह अगर आप देखा जाए कि प्री में कितने पॉइंट आपको दिए हैं, तो प्री में आपको 7 पॉइंट ही दिए हैं, और इस तरह आपका पूरा भूगोल कंप्लीट हो जाता है। अभी हम मेंस के भूगोल पे बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे बुक्स पे, साथ ही साथ फिर एमसीक्यू कौन सी बुक्स के सॉल्व करना है, ये सब आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए अब हम मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। चलिए इतिहास के बारे में देखिए, मैंने जो इतिहास है इतिहास की यूनिट 1 to 3 इस पे सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जरूर देख लें। ये वीडियो नंबर 3 में आपको पूर्व को मैंने डिटेल में बताया है। ये जो यूनिट 4 और 5 है ये एमपी से रिलेटेड है, तो ये वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको बताया। आप मेरा वीडियो नंबर 2 देख लीजिए, उसमें ये आपको मैंने बताया हुआ है प्री के सिलेबस के साथ, मेन्स के सिलेबस का, साथ ही साथ एमपी और कौन से पोर्सन में है वो भी सब आपको मैंने समझाया हुआ है। चलिए अब मेन्स की बात कर लेते हैं, भूगोल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ जानकारी मैं दे दूँ कि देखिए अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक यूनिट कितने मार्क्स की है, 30 नंबर की है। ठीक है, तो इसका भी बाइफरकेशन हुआ है। बाइफरकेशन किस तरह है, इसका बाइफरकेशन 3 पार्ट में हुआ है। 3 पार्ट में कैसे, किस तरह से, देखिए एक तो है ना 3 मार्क्स के आएंगे इसमें से, फिर एक 5 मार्क्स का आएगा, और एक 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस तरह अब आप कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर देखिए 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, और 11 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। तो इस तरह आप देखिए तो ये 9 मार्क्स हो गए आपके, ये आपका 10 नंबर हो गए, और ये आपका 11 नंबर हो गया। तो इस तरह इसका अगर आप टोटल करेंगे तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 30 नंबर का आपकी ये एक यूनिट हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक क्या है, विश्व का भूगोल। अब देखिए विश्व के भूगोल के अंदर टॉपिक क्या क्या है, प्रमुख भौतिक लक्षण, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद,
फिर भौगोलिक घटना के अंदर भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात। विश्व की जलवायु में जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव। ये पूरी पूरी यूनिट कितने मार्क्स की आपके 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स की है। तो इसके अंदर अब आपको देखिए पर्वत, पठार, मैदान, ये आपको बहुत अच्छे से करने के जाना है। नदियाँ, झीलें, हिमनद, इसके अंदर देखिए अब झीलें, कौन सी झील कहाँ पर है ये आपको अच्छे से पता है, या कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही है, उसकी सहायक नदियाँ क्यों कौन सी हैं, कौन सी नदी पे कौन सा बांध है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए। लेकिन जैसे आप भूकंप को देख लीजिए, या ज्वालामुखी देख लीजिए, या सुनामी देख लीजिए, इस पे सामान्य रूप से बड़े क्वेश्चन आने की संभावना है। बड़े मतलब कि सामान्यतः इस टॉपिक से 11 नंबर का प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। या फिर एक नदी पे बन जाता है क्वेश्चन कि भारत में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, या भारत का अफवाह तंत्र क्या है उसे समझाइए। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन आता है कि भारत का अफवाह तंत्र पूछ लिया जाता है, और इस तरह 11 मार्क्स में पूछा जाता है। या भूकंप में पूछा जाता है कि भारत के भूकंप जोन बता दीजिए, या सुनामी कब आई थी, या उसके क्या दुष्प्रभाव थे, या उससे किस तरह से निपट सकते हैं आने वाली। तो इस तरह के इस क्वेश्चन आपको कवर करके चलना है यहाँ पर। अब यूनिट नंबर 2 पे बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो देखिए यूनिट नंबर 2 में भारत का भूगोल है। अब देखिए प्रमुख भौतिक स्वरूप, इसमें देखिए पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद, भारत के भू आकृतिक प्रदेश। देखिए जलवायु में मानसून की उत्पत्ति, एल नीनो। देखिए एल नीनो पे क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एल नीनो, बस आपको 3 मार्क्स में यही लिखा हुआ एल नीनो। तो आपको इसको अच्छे से इसकी 2 से 3 लाइन की अच्छी सी डेफिनेशन बिल्कुल आपको अच्छे से याद करके जाना है। ये सीधा क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछने के बहुत ज्यादा इसके चांस है। उसके बाद देखिए जलवायु, ऋतुएं, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश। फिर देखिए आपके प्राकृतिक संसाधन, प्रकार एवं उपयोग। देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें तो देखिए जल, वन और मृदा, ये आपका टॉपिक है। सेल एवं खनिज, जनसंख्या वाला टॉपिक। देखिए आपने प्री में देखा था जनसंख्या का टॉपिक था, ये देखिए प्री प्लस मेंस का मैं आपको सिलेबस कंबाइन करके क्यों बता रहा हूँ, ताकि देखिए अभी आपने देखा होगा कि देखिए विश्व का भूगोल, तो आपको मैंने बताया कि वो सारे आपको वो जो महाद्वीप थे वहां पर कवर करना है, उसमें भी नदियां आपको कवर करके जाना है, देश आपको कवर करके जाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको उन्होंने बाकायदा टॉपिक दिया हुआ है कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, ये कवर करके चलना है। फिर उसके बाद उन्होंने जनसंख्या वाला टॉपिक था, देखिए मेंस में सेम की सेम टॉपिक दिया है, चाहे वो जनसंख्या में वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, ये प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। तो ये आपको पूरा पूरा टॉपिक अपना आप एक बार तैयार कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, फिर चाहे प्री हो या मेंस हो आप उसी को तैयार करके जाइए। फिर एक और आपसे मैं बात इस टॉपिक के लिए कहूँगा, जैसे जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, साक्षरता क्या होती है, इसकी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब आप ये के पास अगर इसकी डेफिनेशन नहीं हो तो आप कहाँ से इसे लिख सकते हैं, इनकी डेफिनेशन 3 मार्क्स वाली। तो आप लूसेंट में, जो लूसेंट समान ज्ञान है उसमें बाकायदा दिया हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, लिंगानुपात क्या होता है, साक्षरता क्या होता है, वो आपको डेफिनेशन अपने नोट्स में लिख लेनी है। वो सीधी आपसे 3 मार्क्स में अगर पूछा जाएगा तो वो आप डेफिनेशन लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण पे। ये एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फूड प्रोसेसिंग क्या है, इससे संबंधित उद्योग क्या है। अगेन इस पे क्वेश्चन आजकल बन रहा है। इसके इस टॉपिक पे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो अभी गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं करंट में चल रही है, 1 से 2 योजनाएं आई हैं, तो वो आपको इसमें जरूर जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपको ऐड कर आना है। चलिए खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग के बारे में बात करते हैं। संभावना एवं महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योग की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये इस टॉपिक में है। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। देखिए अब मध्य प्रदेश का, अब आपने अगर मेरा वीडियो नंबर 2 जो मैंने मध्य प्रदेश में बनाया था वो नहीं देखा हो तो वो आप जरूर देख लेना। उस टॉपिक में मैंने बताया था आपको कि किस तरह से इस यूनिट को, जो प्री के सिलेबस में यूनिट नंबर 3 है, दोनों को इंटरलिंक करके आप कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए प्रमुख भू आकारी के प्रदेश, देखिए यहाँ पे नर्मदा घाटी और मालवा के पठार, 2 टॉपिक को इन्हें स्पेशली कवर किया हुआ है बस। प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु, यहाँ पे जो मृदा वाला टॉपिक है पूरा स्पेशली कवर है यहाँ कि मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण क्या है। मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण, मृदा क्षरण एवं उसके हास्य की समस्या क्या है, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन, और खनिज और ऊर्जा संसाधन किस प्रकार उसका प्रकार, वितरण, उपयोग, प्रमुख उद्योग, कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, और आपदाग्रस्त जनजातियां। ये आपको पूरा पूरा यूनिट नंबर 3 में है। चलिए बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 पे, ये जल एवं आपदा प्रबंधन। ये भी यूनिट 30 मार्क्स की है। तो चलिए इसके अंदर देखिए क्या क्या है, आपूर्ति, पेयजल की आपूर्ति। इसके अंदर भी अगर आप इस टॉपिक को लेंगे तो देखिए जल जीवन मिशन जैसे एक योजना चल रही है गवर्नमेंट की, तो आपको ये थोड़े से मतलब जैसे इस पे आपको जो करंट का डाटा है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जल प्रबंधन,
फिर जल की अशुद्धि के क्या कारण है, गुणवत्ता प्रबंधन, भूजल एवं जल संग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणा एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन, और सामुदायिक योजना में संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता। यूनिट नंबर 5 पे बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे बुक्स पे कि किस बुक से आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ प्री में क्या बुक्स यूज़ करें आप, और एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक यूज़ करें आप। चलिए भूगोल की आधुनिक तकनीक के बारे में बात करते हैं कि सुदूर संवेदन, इसके सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रह के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग। या अब आपसे पूछा जाता है जीआईएस क्या है, उसके घटक क्या है, उसके उपयोग, और जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है, उसकी आधारभूत संकल्पना एवं उपयोग। अब चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम प्री के सिलेबस या मेंस के, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो कॉमन कुछ बुक्स बता देता हूँ, चाहे आप प्री पढ़ें या आप मेंस पढ़ें, आपको है ना कॉमन बुक यूज़ करनी है। देखिए अब मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बता रहा हूँ, कोई भी, सबसे पहली बात है कोई भी आपको कितनी बुक खरीदना, कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप इसे एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, या वर्णमाला का महेश कुमार वर्णमाला की सॉरी, महेश कुमार वर्णमाला का एनसीईआरटी फॉर्म आता है भूगोल का, वो आप बाय कर सकते हैं। या फिर आप महेश कुमार वर्णमाल की एक और बुक आती है, वो भी बुक अच्छी है, जो कि पूरी इंटीग्रेटेड बुक्स है। अगर आप एनसीईआरटी फॉर्म नहीं लेना चाहते, एनसीईआरटी फॉर्म अगर आप लेते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब उसमें उन्होंने 2 पार्ट में बुक को कवर किया है, भारत का और विश्व का, और तो थोड़ी मतलब वो बुक थोड़ी लेंदी हो जाती है। उसकी जगह एक और एनसीईआरटी, एक और उनकी बुक आती है महेश कुमार वर्णमाल की भूगोल, जिसका भी नया एडिशन अभी लॉन्च हुआ है कुछ ही समय पहले, तो आप वो बुक ले लीजिए, 250 से 300 रुपये के आसपास डिस्काउंट के ऑफर मिल जाती है। तो वो एक अच्छी बुक है, और वो पूरा भारत का भी कवर करती है और विश्व का भी कवर करती है, और उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है। तो कंपेयर टू, मतलब अगर आप पूछे एनसीईआरटी फॉर्म या दोनों में कौन सी बेटर है, तो वो बुक ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से एमपीपीएससी के लिए। फिर अगर आप पूछे तो आप आकार आईएएस के नोट्स से कवर कर सकते हैं, या आप निर्माण आईएएस के नोट्स से कवर कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप किसी कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है और आप उसके नोट्स से अगर आपने तैयारी करी, तो आप उसके नोट्स को ही कंटिन्यू करें। एक बात बहुत अच्छे से याद रखें आप, कि आपको आपका एक ही रिसोर्सेज रखना है, आपको रिसोर्स नहीं बदलना है। जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ा है, उसी एक ही चीज़ को आपको 10-10 बार पढ़ना है। अब बात करते हैं कि प्री के लिए क्या पढ़ें, तो आपको देखिए जो भी कॉमन टॉपिक है, जो मैंने यहाँ बुक्स बताई, उस कॉमन टॉपिक से ही उस आपको कवर कर लेना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका एक उसके अंदर प्री में टॉपिक था, परंपरागत और गैर परंपरागत वाला टॉपिक था। उस टॉपिक को कहाँ से कवर करें, अगर आपको डाउट, तो देखिए अगर आपने साइंस का सिलेबस देखा होगा, तो साइंस में ये यूनिट का ये टॉपिक दिया हुआ है, गैर परंपरागत एवं गैर परंपरागत, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो, तो आप एनसीईआरटी में बाकायदा सेपरेट ये टॉपिक दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ये वाली अगर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर देखिए भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक जो जनसंख्या वाला टॉपिक है, या आर्थिक भूगोल, या विश्व के महाद्वीप और प्राकृतिक संसाधन, ये जो 6 यूनिट है, ये जो 6 पॉइंट है, ये तो आपको ईजिली, मतलब भूगोल में जो मैंने बुक्स बताई है उनमें सब कवर हो जाएगा। एक परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये भी कवर हो जाता है। फिर भी इतिहास, अगर आप देखें जो सिलेबस है साइंस का, उसमें भी स्पेशली ये टॉपिक दिया है, तो अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई बुक है तो उसमें भी मिल जाएगा। अगर आप, और भूगोल की बुक्स में भी मिल जाएगा ऑलरेडी। साथ ही साथ एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से, मतलब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को और काफ़ी अच्छे से कवर है, और बहुत ही मतलब जब आप पढ़ेंगे तो बहुत जिस्ट मतलब दिया है, जितनी ज़रूरत उतना दिया है, और काफ़ी अच्छे से दिया। तो ये टॉपिक मैं आपसे कहूँगा कि एनसीईआरटी से ही आप पढ़ लें, नेट से आप एनसीईआरटी डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिए, तो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। अब बात करते हैं, ये आपको मैंने बता दिया प्री प्लस मेंस के लिए बुक्स। उसके बाद बात आती है और क्या वो करना रहेगा, तो मैं आपको बोलूँगा लूसेंट जो है, लूसेंट समान ज्ञान, वो आपको ज़रूर प्री के लिए पढ़ के जाना है। फिर आप चाहे मेन से दे तब भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि जो 3 मार्कर है वो बहुत हद तक कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं एमसीक्यू कहाँ से कवर करना है, तो एमसीक्यू के लिए जो आप इलाहाबाद प्रकाशन की घटना चक्र आती है, उसके आप एमसीक्यू जरूर लगाइए। अब आपको एमसीक्यू कौन से टॉपिक के लगाना है, वो एक बहुत बड़ी बुक है, तो और जबकि अब हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हो गया है, तो आपको एमसीक्यू के लिए केवल जो यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं, केवल ये जो 7 टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक को आपको देख देख के आपको लगाना है। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी मैं आपको आगे गाइड करते रहूँगा कि किस तरह आप कवर करें। फिर भी कहीं भी आपको कुछ भी डाउट हो तो देखिए आप परेशान मत होइए, आप मुझसे मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, और फिर भी कुछ डाउट हो तो बिल्कुल मैं आपका कवर करा दूँगा, अगर आपको कोई टॉपिक में बिल्कुल ही दिक्कत आ रही हो।
और आप उसे कवर ना कर पाएँ तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू पे भी हमें एक एफएलटी या टेस्ट लेकर आएँगे, जिसमें 100 क्वेश्चन का हमारा प्लान है कि 100 क्वेश्चन आपको रोज़ सॉल्व कराएँ, ताकि आप की पढ़ने के साथ-साथ एमसीक्यू सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, बहुत जल्दी आपके लिए हम टॉपिक वाइज़ या सब्जेक्ट वाइज़ भी एमसीक्यू लाएँगे, साथ ही साथ 100 एमसीक्यू का एफएलटी भी लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, विजय अकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।